हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिएगा, थर्ड क्लास में आप लोगों का वेलकम है। तो आज है हमारा स्त्री केसर और भ्रूण बीजाणु धानी। तो बीजांड की संरचना और भ्रूणकोश आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जायंक, ये क्या है? ये फीमेल पार्ट। पुष्प जायंक में स्त्री जनन अंग और प्रतिनिधित्व करता है। जायंक एक स्त्री केसर, एक अंडापी तथा बहुअंडापी स्त्री केसर, बहुअंडापी बहु स्त्री केसर मतलब बहुअंडापी, मतलब बहुत सारे अंडे होंगे स्त्री केसर के अंदर, और एक के अंदर क्या, एक अंडा। किसी के अंदर एक अंडा से और किसी के अंदर बहुत सारे अंडा से होते हैं, तो उसको कहते हैं बहुअंडापी, और इसको एक को। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित युक्त अंडापी कहलाते हैं। जब क्या होते हैं, जब एक से अधिक होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, युक्त अंडापी कहते हैं। स्त्री केसर को कहाँ युक्त अंडापी हो सकते हैं, या फिर वे आपस में अलग अलग जो होते हैं वो व्युक्त अंडापी, मतलब सही। युक्त का मतलब जुड़ना और व्युक्त मतलब अंडे के यहाँ अलग अलग होते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक उसमें फीमेल पार्ट्स में तो परागकणों के आवरण मंच का काम करता है। वर्तिकाग्र एक दीर्घकृत पतला मतलब इकहरा मतलब पतला भाग होता है। जो यहाँ पर वर्तिका के बारे में की जाती है, ये क्या है, एक पतला सा डंडी जैसा भाग होता है, ठीक है, आवरण से होता है। और वर्तिकाग्र एक दीर्घ पतला भाग होता है, और इसके नीचे क्या होता है, स्त्री केसर के आधार पर एक उभरा हुआ फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग होता है। और जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है, वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे होता है ये फूला हुआ भाग, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, उभरा हुआ भाग होता है, जिसे अंडाशय भी कहते हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर एक गर्भवधि गुहा कोष्ठक होता है। गर्भवधि यहाँ पर एक कोष्ठक होता है, इस गर्भ में कोष्ठक होता है। अब ये देखिएगा, कोष्ठक गर्भाशय से गुहा में होता है, जिसको हम अपरा या नाड़ में अपरा में स्थित होता है। याद रखना, गर्भाशय गुहा के अंदर की और अपरा नाड़ जिसे कहते हैं स्थित होती है। अब कक्षा 11th में अपरा की परिभाषा देख चुके होंगे, स्मरण कर चुके हैं अपरा को, ठीक है। अपरा से उत्पन्न होने वाली बीजाणुधानी सामान्य बीजांड कहलाती है, ठीक है। ये अपरा किसे कहते हैं, मैं 1 नंबर के क्वेश्चन से मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। सामान्य बीजांड कहते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य बीजांड कहते हैं जब एक अंडाशय के बीजांडों की संख्या एक जैसे गेहूं के अंदर है, गेहूं जो होता है एक अंडापी, एक बीजांड होता है। धान हो गया, आम हो गया, जिनके अंदर क्या होता है, एक ही बीज होता है ना, उनको क्या कहते हैं, एक अंडापी भी बोलते हैं, एक अंडापी बोला जाता है, ठीक है। और जिसमें अनेक होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, पपीता हो गया, इसमें अनेक सारे बीज होते हैं, तो इन्हें आर्किड हो गया, ठीक है। बहुअंडापी भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। आगे है गुरु बीजाणुधानी मेगा माइक्रोस्पोर जिसे बोला जा सकते हैं, ठीक है। ओव्यूल, मेगा ओव्यूल जिसे क्या है, यहाँ पर बीजांड के ये गुरु बीजाणुधानी को बीजांड भी बोला जाता है, गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी आ सकता है, तो ठीक है। आइए एक प्रारूपीय आवृत्ति बीजांड की क्या करते हैं, एक संरचना पर देखते हैं। और एक बीजांड की छोटी सी संरचना जो कि एक वृंत डंठल होता है, और जिसमें बीज डंठल कहते हैं। ये एक क्या होता है, ये डंठल होता है जिसके बीज डंठल कहते हैं। इसके द्वारा एक जुड़ा हुआ होता है अपरा भाग, ये अपरा भाग इसमें जुड़ा होता है। बीजांड काय, बीजांड की जो बॉडी होती है, बीजांड वृंत नाभि नामक संगलित रहती है, ठीक है, नाभिक क्षेत्र में संगलित रहती है। यह एक नाभिक बीजांड, याद रखना, नाभिक बीजांड क्या है, नाभिक बीजांड में एक बीजांड की संधि बिंदु प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 आवरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं, और यह आवरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहते हैं, ठीक है। यह आवरण जो है चारों ओर से घेरे रहते हैं, और आवरण बीजांड के चारों ओर से घेरे रहते हैं। बीजांड द्वार नामक छोटा, एक बीजांड द्वार मतलब ये होता है छोटा सा एक छिद्र होता है, जहाँ से क्या बीजांड चारों तरफ से घेरे रहते हैं। और बीजांड द्वार के सिरे पर, ठीक है, निभाग मतलब कैलजा होता है, निभाग, जिसे निभाग ये होता है, यहाँ दे रखा है भाई निभाग, कैलेजल, यहाँ एक इस टाइप से एक निभाग यहाँ होता है, ठीक है, निभाग होता है। और कैलेजा होता है जो बीजांड के आधारी भाग में, ये आधार भाग में होता है, ठीक है, यहाँ ये कैलेजा, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। अध्य आवरणी का मतलब कि आवरण जो है ढका हुआ घिरा रहता है। कोशिकाओं के एक पुंज होता है जो कि बीजांड काय कहलाते हैं, बीजांड बॉडी कहलाती है, जहाँ पर कोशिकाओं का पुंज होता है, ठीक है।
बीजांडकाय केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश और मादा मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बीजांड की स्थित होती है, मतलब मादा फीमेल गैमेटोफाइट में स्थित रहता है बीजांड, ठीक है। एक बीजांड सामान्य एक अकेला भ्रूणकोश होता है, याद रखना, एक अकेला, जो कि गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। अब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो कि गुरु बीजाणु जनन की रचना में प्रक्रम गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना होती है। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती है उनसे क्या होती है? गुरु बीजाणु की संरचना होती है, ठीक है। संरचना बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बीजांड के बीजांड द्वार क्षेत्र में विलंग होता है, और यह एक बड़ी कोशिकाएं हैं जो कि सघन, मतलब सघन का मतलब घने जीव द्रव्य में के द्वारा अंदर रहती हैं। सुस्पष्ट रूप से केंद्रक दिखता है इसमें, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, और ठीक है, गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुजरते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है, एक आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, जिसमें स्त्री मादा, देखो गैमेटोफाइट पढ़ना है हमें, स्त्री मादा। अधिकांश पुष्पों में जो होते हैं गुरु बीजाणु जो होते हैं, गुरु बीजाणु में एक कार्यशील होता है, एक गुरु बीजाणु में एक कार्यशील होता है जो कि आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। आगे जाके क्या होता है? मादा गैमेटोफाइट के भ्रूणकोश में को विकसित करेगा। एक अकेले गुरु बीजाणु भ्रूणकोश को बनाने की विकसित विधि को एक बीजाणु कहते हैं। जब एक गुरु बीजाणु बनाता है तो एक गुरु बीजाणु विकास कहा जाता है। और बीजांडकाय की कोशिकाओं में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं जब है जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्रियाशील रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, आपको यहाँ देखिएगा, मैं इसको आपको बता देती हूँ। तो यहाँ क्या है? हमारे पास एक बीजांड के अंग है, ठीक है, एक व्यापी मात्र कोशिका है। ये क्या है? इसमें ए वाली क्या है? ए में क्या है हमारा? इसमें क्या है? मात्र कोशिकाएं, ठीक है। ये मात्र कोशिकाएं हैं, देखिए बीजांडकाय है, ये बीजांडकाय है, ये बीजांड है, ये गुरु बीजाणु धानी और मात्र कोशिकाएं हैं इसमें, ठीक है। ये मात्र कोशिकाएं हैं और इसमें एक गुरु बीजाणु है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आगे जाके? ये मात्र कोशिका में क्या हुआ? ये देखिए, इसमें क्या हुआ? यहाँ से बीजांडकाय का निर्माण, बीजांडकाय और यहाँ पर जो गुरु बीजाणु है 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो गए। द्वितीय गुरु बीजाणु मतलब 2 में क्या हो गया? यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 में डिवाइड हो गए। अब ऐसी ऐसी ये धीरे धीरे गुरु बीजाणु क्या है? 4 में डिवाइड हो जाएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें क्या होगा? ये 4 में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये 4 में डिवाइड हुए। यहाँ पर 4 में डिवाइड होने के बाद क्या हुआ? ये देखिएगा, अब बी वाले पोर्शन में आ जाइए, जो भ्रूणकोश है। अब भ्रूणकोश का निर्माण हुआ 1 2 3 4 न्यूक्लियड, यहाँ पर 2 न्यूक्लियड, यहाँ से 2 से 4 बने, 4 केंद्रक बने, 4 से यहाँ पर क्या? 8 केंद्रक बने, अष्टांक बन गया। क्या हो गया? 8 कोशिकाएं बनी, जिसमें से 8 कोशिकाओं का अलग अलग काम है। देखिए 2 कोशिकाएं तो हो जाएंगी यहाँ पर की सहायक कोशिका के रूप में चली जाएंगी, और 2 कोशिका, एक अंड कोशिका है यहाँ पर, ठीक है, एक अंड कोशिका, ये अंड है। केंद्र कोशिका में 2 केंद्र कोशिकाएं रह जाएंगी, और 2 ध्रुव, जिसे कि कहा जाता है केंद्र कोशिकाएं कह सकते हैं हम, और 3 जो हैं यहाँ पर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है, जो कि नीचे की ओर होती हैं, ठीक है। तो ये 8 कोशिकाएं जो हैं इस टाइप से डिवाइड हो जाती हैं। अब जो आपने प्रतिविशांत, ये वाली जो कोशिकाएं थी, ठीक है, ये जो हैं ये आगे देखो ऊपर आ गए यहाँ। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है, क्या है? ध्रुव केंद्रीय, अंड केंद्रीय, अंडाशय का निर्माण हो रहा है। तो यह कोशिकाएं क्या है? ये देखिए, ये केंद्र के ये आ गए 2 इस टाइप से सहायक कोशिकाएं। तो ये सहायक कोशिकाओं के रूप में 2 साइड में जो है सहायक कोशिकाएं हैं, ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो एक बीजांड का निर्माण इस तरह से होता है, ठीक है। अब ओके, यहाँ तो ये है परिपक्व बीजांड का एक, क्या है? परिपक्व बीजांड का एक डायग्राम, याद रखना, परिपक्व बीजांड का ये डायग्राम है, ठीक है। इससे आगे आता है, आगे आएगा हमारा पोलिनेशन आएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब परागकण के प्रकार भी पढ़ेंगे, परागकण पढ़ेंगे। पहले हम इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडाशय हो गया ये। तो आज इसमें आपको ये पता चला होगा कि बीजांड की कैसे संरचना होती है। तो यहाँ पर, ठीक है। तो कल से हम परागण करेंगे, परागण का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप लोग नए हैं, साइंस क्लास के स्टूडेंट नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।